पार है। नारद जी को सांप लगा हुआ था। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए इंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मानंद सानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। प्रजापालक शत्रुधालक धर्म के अवतार हो, आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सुफल ये दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज के जीवन की सदाई जय जयकार हो। बोलो नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन स्रदसं मेघवर्णं शुभं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। संपूर्ण सृष्टि का सृजन पोषण एवं संहरण का दायित्व धारण करने के उपरांत देव नर नाग गंधर्व किन्नर यक्ष चर और अचर विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत व्याप्त सभी का कल्याण करने वाले शांत स्वरूप से शेष शैया पर पौड़े हुए भगवान परात्पर ब्रह्म तत्व उस ईश्वर के श्री चरणों में सत सत नमन है, जिनके आज परम मंगल में छत्र छाया में संपूर्ण यह देव समाज परम सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। देवताओं चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव, अग्निदेव एवं 33 कोट देव, सर्वप्रथम हमें यह अवगत कराया जाए कि इस देव सभा में अमरावती में किसी देवता को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। कहिए आनंदित होना। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, किसी दैत्य का कोई भय नहीं। सभी देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। समय समय पर सब नारायण भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर होना भी चाहिए। यह सिंहासन स्वर्ग का अपार सुख, ये हमारे परिश्रम का और प्रभु के कृपा का फल है। क्यों? जो जस करे ही सो तस फल चाक। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का तत्पश्चात यह फल है इंद्रासन। जिस समय समुद्र का मंथन किया देवताओं ने और दैत्यों ने, 14 बहुमूल्य रत्न प्रकट हुए। श्री रंभा विश्वारणी अमे शंख गजराज धन धेनु धनवंतरी चंद्रमणि तरुवाद, जिसमें से 4 प्रधान वस्तु इन देवताओं को प्राप्त हुई। कल्पत वृक्ष, जिसके नीचे विराजमान होकर के जिस वस्तु की कल्पना की जाए, मात्र कल्पना करने से तत्क्षण वह उपलब्ध हो जाती है। कामधेनु गौ, जिसका दूध पान करके देवता बलिष्ठ होते हैं। रंभा, जो संपूर्ण अप्सराओं में सर्वाधिक सुंदर है, ताज मैं परियों का हूं। दिग्पालों का रक्षपाल, वज्रधारे में प्रबल और दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हर में है, उनका रक्षक मैं सदा। जो नहीं भजते हरि को, उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह, दोनों पर मेरे सब नजर। पाप का त्यागन करूं और धर्म से आयल है। देवताओं, हम देवता हैं,
तो हमारे कुछ प्रधान दायित्व होते हैं, क्योंकि मृत्यु लोकवासी हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम यज्ञ आदि सुकृतपूर्ण कार्य करते हैं। उसके द्वारा हम देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, हम देवता बलिष्ठ होते हैं जी। तो वह हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है समय समय पर पुष्टि करके मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक पर अन्न उत्पन्न हो और गौओं के लिए तृण उत्पन्न हो। मैं हूं तेज राशि, मैं हूं जगतपति, मैं हूं तेज राशि, मैं हूं जगतपति। अचला का रूप धार चपला चमकाता हूं, सृष्टि का निहार करता, सदा कृपा दृष्टि, वृष्टि द्वारा पृथ्वी पर अन्न उपजाता हूं। अग्नि करे सेवा, वरुण डुलावे चवर, पवन से पाचक का कार्य मैं कराता हूं। राजाओं में राजेंद्र, सुरों में सुरेंद्र, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र मैं कहाता। राजा हूं मैं स्वर्ग का, कहलाता हूं सुरपति। सेवा में मेरे रहते चंद्र सूर्य इत्यादि परे मुनिगत देख सुरेश निराना, मुनिगत देख सुरेश निराना, काल ही बोल कीन सन्माना। मुनिगत देखो सुरेश निराना। आश्चर्य, परम आश्चर्य। सूर्यदेव, वरुण देव जी, तुम सबने यह अद्भुत दृश्य देखा। हम अपने सिंहासन पर विद्यमान होकर के यहाँ के समस्त सुखों का वर्णन कर रहे थे, एकाएक हमारा यह अष्ट धातु का सिंहासन हिलने लगा। क्या कारण हो सकता है? लाल देव जी महाराज। क्या कारण हो सकता है इसका? महाराज, इसका कारण मैं तो नहीं जानता। हाँ, मेरा भाई कालदेव अवश्य है, वह जानता होगा, क्योंकि काल की गति सर्वत्र है, वह अवश्य जानता होगा। हम देख रहे हैं इस देव सभा में संपूर्ण देवता उपस्थित हैं, किंतु एकमात्र कालदेव। बुलाओ काल को। कालदेव, सोने देते हो ना रात में सोने देते हो, जब देखो जब देख कालदेव कालदेव। क्या है बोलो, इसलिए याद किया है? महाराज दरबार में याद कर रहे हैं। ओहो, महाराज हमको दरबार में याद कर रहे हैं। हाँ, आज काफी विलंब हो गया है, चलो चलते हैं। आइए। सरकार के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो कालदेव जी। यह संपूर्ण देव समाज इस सभा में समय अनुसार उपस्थित होता है, किंतु जी तुम सदैव विलंब से आया करते हो, घर पे बैठ कर क्या पुण्य कमाया करते हो? विलंब से आने का कारण ऐसा है, आजकल मैं इंसान से हैवान हो गया हूँ। वो कैसे? वो ऐसे भजन से या जाप से? ना भजन से ना जाप से। महाराज मैं हो गया हूँ शादी के संताप से। शादी के संताप से? हाँ। अरे शादी तो होती है आबादी। नहीं 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 नहीं, शादी तो होती है बर्बादी। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से हुई है शादी मेरी हो गई है बर्बादी। अरे कभी कहती है आटा लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लाली लाओ, लिपस्टिक लाओ, ये लाओ, फल लाओ, क्या क्या लेकर के आऊं। जब से लाते लाते मैं तो परेशान हो गया हूं, इसलिए मैं आजकल बहुत दुखी रहता हूं सरकार। किंतु कालदेव तुम्हें यहाँ बुलाने का एक विशेष उद्देश्य है मेरा। उद्देश्य यही है कि यहाँ इस सभा में जी अपने सिंहासन पर विद्यमान होकर के स्वर्ग के समस्त सुखों का वर्णन कर रहा था, एकाएक मेरा यह अष्ट धातु का सिंहासन हिलने लगा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, आपका सिंहासन हिल रहा है, अच्छों का सिंहासन हिल जाता है, आपकी कौन सी बड़ी बात है। सुनिए सरकार, एक समय की बात है, जब मैं सभा से अपने घर के लिए पहुंचा तो मेरी घरवाली बोली आइए जनाबे आला। तो हमने कहा कहो जनाबे आली। तो उसने फटाक से चारपाई डाल दी, चारपाई डाली
हम उसके ऊपर बैठ गए सरकार, बैठ गए, हमारी घरवाली ले आई भोजन की थाली, हम भोजन करने लगे तो हमारी चारपाई के नीचे घुस गई एक चुईया, उस पर झपटी एक बिल्ली और हमारी चारपाई हिल्ली। इसी प्रकार से सरकार आपके सिंहासन के नीचे घुस गया होगा कोई चूहा और उस पर झपटा होगा बिल्ला और आपका सिंहासन हिल्ला। ऐसा नहीं, क्यों यह है कोई सामान्य आसन नहीं है जी? यह संकेत प्रदान करता है जब मृत्यु लोक में इसे प्राप्त करने की कामना कोई जीव हृदय में धारण करता है तो यह संकेत प्रदान करता है। इसलिए जाओ और जाकर के पता लगा करके आओ कौन है जिसके तपस्या के प्रभाव से यह सिंहासन हिला है। सत्य कहते हो क्या समाचार? सरकार, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा घुमाता था और ब्रह्मा जी के पुत्र वो कहिए नारद नाम कहता था। महाराज हिमगिर गुफाओं की कंदरा में देव ऋषि नारद कर रहे हैं योग, यदि पूरा हो गया उनका योग तो आपका छीन लेंगे सुरपुर का भोग। क्या कहा? हिमालय की तरेठी में एक कंदरा में देव ऋषि नारद साधना कर रहे हैं और उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा यह आसन हिला है। आश्चर्य, परमाश्चर्य। देव ऋषि नारद सदैव हम देवताओं का कल्याण करते हैं, हम मार्ग दर्शन करते हैं, किंतु आज न जाने उनके हृदय में कौन सा उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यह साधना कर रहे हैं। यदि उनका यह तप पूर्ण हो गया तो संभवतः वह मुझसे मेरा इंद्रासन प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। कदाप नहीं, ना पूर्ण होगा उनका योग और ना भोगेंगे सुरपुर का भोग। कालदेव जी, ऐसा करो, हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव जी दरबार में उपस्थित हो। मुनिगत देख सुरेश। आपने मुझे किस लिए याद किया है? मेरे प्यारे मदन, कहना मेरा मार्ग। मैं इस समय व्याकुल हूं ऋषि नारद के ध्यान। मित्र मकरध्वज कामदेव, मैं आज अपने सिंहासन में विद्यमान होकर के स्वर्ग के समस्त सुखों का वर्णन कर रहा हूं। एकाएक मेरा सिंहासन हिला, हृदय में चिंता व्याप्त हुई। इसका कारण क्या है? चतुर सेवक इस काल देव को भेजा तो इसने जाकर पता लगाया कि हिमालय की तरेठी में देव ऋषि नारद साधना कर रहे हैं। उनके ध्यान समाधि के कारण, तपस्या की प्रबलता के कारण यह सिंहासन हिला है। और जब ते सुनो तप नारद को तब ते ही में संशय भरा। मम इंद्रासन लेन को हिम गिर पे डारो आसन भाई। वेग ही जाओ, योग छुड़ाओ, भोग के वस्तु की करो तैयारी। ध्यान डिगे ऋषि नारद को तब समझो कुशलाज हमारी। मेरी तो कुशलता तभी है जब देव ऋषि नारद का वह ध्यान, वह तपस्या भंग हो जाए। क्या यह संभव है? मित्रवर, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपने मुझे अवगत कराया कि जो देवताओं के ऋषि हैं, हमारे भी पूजनीय हैं, नारद जी आपका ही सिंहासन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो कौन सी बात है नाथ बड़ी मैं अवही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतुराज समाज सवे तान तरंगन मैं बोराऊं। काम कला रच के बहुभात योग छुड़ाए के मैं भोग कराऊं। जो न किशोर करूं इतनो, न धनु धनुहात न काम कहाऊं। मित्रवर, मैं कटीली झाड़ियों को पल में नंदन वन बना दूंगा। हरा कालीन पुष्पों को पर्वत पर बिछा दूंगा। कर दूंगा मैं बेचैन हर एक जान को। अरे वो भक्त तो क्या चीज है, मैं छोड़ू नहीं भगवान को। आप किसी बात की चिंता ना करें। हमें विश्वास है। कालदेव, हमारे मित्र के साथ जाओ और सर्व प्रकार से सेवा और सहयोग भी करना। ठीक है मित्र।